दीपिका जी, आदि पुरुष को लेकर एक सवाल करना चाहूँगी कि जैसे ही ट्रेलर आया, लोगों ने इमेज देखा राम सीता का, आप आजकल जिस तरह से लोग रिएक्ट कर देते हैं, आजकल बात हो जाती है, तो लोगों के बीच में ये बहुत अच्छे से इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया गया है, स्पेशली लुक को लेकर। किसी ने भी फिल्म नहीं देखी है, राम कैसे दिखते हैं, अच्छा सीता नहीं, ये नहीं है। सो आपसे जानना चाहूँगी कि आपने जब पहली बार ये लुक देखी, आपके जहन में क्या था? देखिए, क्योंकि मैंने आपको ये कहा कि मैं खुद अपने आप को देखती हूँ सीता के तौर और अरुण जी को राम के देखती हूँ राम के तौर से। तो आम पब्लिक भी यही देखती है, आज भी देखती हैं। और क्योंकि हमारी जो सीरियल थी वो कहीं ना कहीं वाल्मीकि जी की रामायण और तुलसीदास जी की रामायण से इंस्पायर्ड थी, तो उसमें जो त्रेता युग का जो फील है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो आपको लगता नहीं है कि भाई ये कोई और एरा होगा। आदि पुरुष का टीजर मैंने भी देखा, सैकड़ों प्रेस के लोग ने फ़ोन किया है, बहुत मैं थक गई हूँ, मुझे नहीं बोलना है आदि पुरुष के बारे में, क्योंकि मुझे ये नहीं लगता है कि आई हैव एनी बिजनेस टू टॉक अबाउट समबडी एल्सेस बॉडी ऑफ वर्क। वो बहुत बेहतरीन एक्टर्स हैं, बहुत बॉडी ऑफ वर्क है उन सब के पास। डायरेक्टर इज़ अ नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर। लेकिन जब मैंने टीज़र देखा तो मुझे नहीं लगा कि ये रामायण है, मुझे लगा ये कोई फिल्म बनी है। लेकिन मुझे रामायण से से कोई स्टोरी कनेक्टेड नहीं लगी। मुझे कहीं पे भी ऐसे नहीं लगा कि ये राम है या ये रावण है। और सीता जी का तो नज़र ही नहीं आया, क्योंकि वो थी नहीं, हार्डली नज़र नहीं आ रहे थे। बहुत सारे ट्रोलिंग हो रहे हैं, बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स पे ट्रोलिंग हो रहे हैं। सो आई डोंट नो, बट मुझे एक दिमाग में एक इमेज है, एक एरा की इमेज है, त्रेता युग का एक फील है कि सतयुग ऐसा होता होगा, त्रेता युग ऐसा है, कलयुग ऐसा होगा। एडवांस्ड आप पूछे कि कलयुग एडवांस्ड में कैसे होगा, तो मुझे लगता है एडवांस में बहुत टेक्नोलॉजी होगी, बहुत शोर शराबा होगा। मुझे लगता है कि स्वॉर्ड्स उड़ेंगे, घोड़े पे कोई आने वाला, ये इमेज हमें है कल्कि के बारे में। सो व्हेन आई सॉ आदि पुरुष, मुझे ये नहीं लगा कि मैं एक शांति प्रिय रामायण जिससे हम लोग सब कनेक्ट करते हैं, जो सात्विकता होनी चाहिए, जो प्यार भावना, जिसको देख के इट्स नथिंग बट लव। चाहे वो राम सीता को देख रहे हैं, चाहे राम भाई को देख रहे हैं, चाहे सीता जी कौशल्या माता से बात करी, चाहे वो कैके से बात कर रही हैं, वो जो सीता जी के फेस पे, उनकी बातों में जो सच्चाई, नरमाई, जो इनोसेंस, सौम्य होना चाहिए, वो जो पूरा जो फील होता है, वो मुझे कहीं ना कहीं मिसिंग लगा। नॉट बिकॉज आई ओनली सी रामानंद सागर जी की रामायण, पर मुझे भी लगता है जब मैं रामायण पढ़ती हूँ तो ये एक जो शांति वाली फीलिंग होती है, सात्विकता वाली फीलिंग होती है, वो पढ़ते पढ़ते भी आपको आती है। जैसे आप महाभारत की जब बात करते हैं तो एक क्लेश आता है दिमाग में, ऐसे लगता है ओहो गर्मी हो गई है, झगड़े हो रहे हैं, एक क्लेश का माहौल होता है। फिर आप अर्जुन के संवाद सुनते, कृष्ण के संवाद सुनते, तब लगता है कि देयर इज एन एडवाइजरी थिंग, तो एक ज्ञान की बात हो रही। सो एक इंसान एक इमेज बनाता है जब वो किताब पढ़ता है, चाहे वो कोई भी ग्रंथ हो। तो मुझे लगता है वो उससे मैं रिजोनेट नहीं कर पाई। दैट वॉज वन ऑफ द थिंग। और मुझे ऑल्सो ये लगता है कि ये हमारे धरोहर है, ये हमारी संस्कृति है, चाहे वो रामायण हो, महाभारत हो, शिव पुराण हो, हमारे वेद हो, हमारे भगवान हैं। सो आई फील वी शुड रिस्पेक्ट दैट। बहुत टॉपिक्स है बातें करने के लिए, पिक्चरें बनाने के लिए, बट अगर हम ये मानते हैं कि ये हमारे भगवान हैं, तो उनको वो दर्जा मिलना चाहिए भगवान आपने का। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, मुझे लगता है कि दर्शकों के लिए ये काफ़ी है। अगर मैं फाइनली एक बात पूछूं कि ओम राउत से हमारी भी बात हुई, उन्होंने कहा कि ये आज का युग है और ये मेरा दिस इज़ द वे आई थॉट अबाउट इट। तो क्या, जैसे कि आपने कहा कि ये कुछ बहुत सारे टॉपिक्स है बात करने के लिए, इसे क्यों छेड़ा जाए, तथ्य को क्यों छेड़ा जाए? तो क्या आप इस चीज़ से रिलेट करती हैं कि भाई आपकी सोच ये है, लेकिन राम सीता तो नहीं बदले, राम सीता तो वही है ना? जी। तो अगर उस पर मैं जवाब
बीइंग वेरी ऑनेस्ट, हर एक इंसान के क्रिएटिव लिबर्टी लेना चाहता है, क्योंकि वो क्रिएटिव इंसान है। वो कोशिश करता है कि वो थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचे, करे, लोगों को पसंद आएगा। हर एक इंसान फिल्म मेकर एक अच्छी थिंकिंग के साथ अपना बनाता है। लेकिन डेफिनेटली अगर इतनी आक्रोश है जनता में, तो कहीं ना कहीं उनकी थिंकिंग हैज़ नॉट बीन एबल टू गेट कन्विंस्ड बाय द ऑडियंस। तो मुझे नहीं लगता कि पब्लिक उनकी ये थॉट प्रोसेस से कन्विंस्ड है। सो आई डोंट हैव एनी बिजनेस टॉकिंग अबाउट इट, बट इतने सारे लोगों ने मुझे फ़ोन किए हैं, इंटरव्यूज़ के लिए लोग मुझे पूछ रहे हैं। और एक टीज़र पे से मैं भी मानती हूँ कि जज नहीं किया जाता, यू कैन नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर। बट एक बहुत अच्छे पैनलिस्ट थे जिन्होंने कहा कि टीजर इज पार्ट ऑफ द फिल्म, अल्टीमेटली तो इट्स अ पार्ट ऑफ द फिल्म। तो अगर 2 मिनट में ये हुआ है तो 2.5 मिनट में क्या होगा? अगेन, ये एक पर्सपेक्टिव है। जैसे आप डिबेट करते हैं तो हर एक पर्सपेक्टिव राइट होता है और रॉन्ग होता है। तो ये एक पर्सपेक्टिव है लोगों का, जिसके साथ मैं भी सहमत रखती हूँ कि यस, अच्छी लगेगी पिक्चर अगर आप पिक्चर के तौर से देखोगे। अगर आप कहते हो ये रामायण है, तो मुझे नहीं लगता इट विल गो डाउन वेल, इज व्हाट आई फील। Thank you so much and well said, Deepika ji. Thanks a ton to talking to us. Thank you so much. Thank you for having me.